तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारा बजट भी है सिर्फ 5 लाख रुपए, तुम इससे ज्यादा बजट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो आमतौर पर या तो तुम मारुति ऑल्टो के टॉप मॉडल के ऊपर जाओगे या फिर तुम वैगनार के बेस मॉडल के ऊपर आओगे, क्योंकि ये दोनों गाड़ी ही 5 लाख रुपए में आती है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के अलावा भी एक तीसरा गाड़ी है जो मारुति की तरफ से ही है, वो है सेलेरियो, और वो भी मिड वेरिएंट में 5 लाख रुपए के अंदर ही अंदर आता है। तो आज का जो ये वीडियो है, इससे पहले मैंने दिखाया था कि कैसे ऑल्टो के टॉप मॉडल से सेलेरियो का मिड वेरिएंट ज्यादा बेहतर हो सकता है। आज की जो वीडियो है वहां पर मैं दिखाऊंगा कि वैगनार और सेलेरियो, इन दोनों की अगर मैं कंपैरिजन करूं सेम प्राइस पॉइंट पर, तो कहां पर सेलेरियो ज्यादा बेहतर डील साबित हो सकता है। अगर तुमने वो ऑल्टो वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जाकर देख लेना। और मैं ऐसे ही वेरिएंट्स ब्रेकडाउन करता हूँ, प्रैक्टिकलिटी के बेसिस पर वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर तुम्हें मेरे काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वैगनार के जो तुम्हें बेस वेरिएंट्स मिलने वाला है वो है एलेक्साई, ठीक है। और सेलेरियो का जो मिड वेरिएंट है वो है वीएक्सआई। दोनों ही गाड़ी जैसा कि मैंने बताया कि मारुति की तरफ से आती है। जैसे ऑल्टो उसका टॉप मॉडल, वैगनार का एलेक्साई वीएक्सआई दोनों वेरिएंट, और सेलेरियो के पूरे मॉडल एक ही इंजन के साथ आती है, वो है केटेंसी। ये आमतौर पर 3 सिलेंडर वाला इंजन है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि इंजन ज्यादा बेहतर होगा, तो ऐसा नहीं है। तीनों गाड़ियों में सेम इंजन आती है, यानी गाड़ी तीनों की आत्मा एक ही है, बस गाड़ी की शरीर या बनावट डिफरेंट काइंड ऑफ है। तो हम आज का जो वेरिएंट ब्रेकडाउन है वहां पर हम देखेंगे कि बनावट के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से कौन सा वेरिएंट ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो तीनों का एक ही है, केटेंसी, राइट। तो एलेक्साई जो है वो, अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आमतौर पर 5 लाख रुपए में आती है, ठीक है। 4,99,000 या 4.99 लाख रुपीज। तो बेसिकली हम इसे पूरे 5 लाख रुपए मान सकते हैं, राइट, 4.99। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये एक शोरूम प्राइस पर है, ठीक है, यानी इसके ऑन रोड प्राइस जहां पर तुम गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह दोगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। वीएक्सआई की अगर मैं बात करूं तो ये आमतौर पर 5,16,000 रुपए में आती है। अब तुम कहोगे कि इसमें तो 16,000 ज्यादा है। वेल, ज्यादा नहीं है। जब तुम गाड़ी खरीदोगे तो आमतौर पर तुम्हें डिस्काउंट ही मिल जाएगी 16-20,000 रुपए, जो डीलर्स दे देते हैं आमतौर पर। तो ये 5 लाख रुपए के अंदर ही है। वैसे ये दोनों गाड़ी पेट्रोल में आती है, इसके एक सीएनजी वेरिएंट भी है। मजे की बात यह है कि सीएनजी वेरिएंट में इनके जो प्राइस के डिफरेंस है वो और कम है। सीएनजी में तुम्हें आमतौर पर ये 5.89 लाख रुपीस में मिलने वाला है वैगनार, ठीक है। वैसे ये वैगनार है और ये सेलेरियो वाला हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर जो वीएक्सआई का जो तुम्हें सेलेरियो में मिलने वाला है सीएनजी पर, वो है 5.98 लाख रुपीस। इन सिंपल वर्ड्स, यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस सिर्फ 9,000 का दिखाई देगा, 9,000 रुपए का। यहाँ पर तो पेट्रोल में तो फिर भी तुम्हें 16,000 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो तुम कह सकते हो कि दोनों का प्राइस पॉइंट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस आमतौर पर नहीं है, राइट। अब चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि बनावट के हिसाब से कौन सा गाड़ी ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अब वैगनार किस तरीके की गाड़ी है, आमतौर पर तुम इसे किससे कैसे जानते हो? काफी लंबी है, काफी चौड़ी है, राइट, और काफी ऊंची है। सेलेरियो एक्चुअली वैगनार से ज्यादा लंबी है। क्यों, मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, सेलेरियो का जो लंबाई है वो है 3,695 mm, ठीक है। वहीं पर वैगनार का कितना है पता है? 3,655 mm। ये वैगनार का लेंथ है, ठीक है। ये सेलेरियो का लेंथ है। इन सिंपल वर्ड्स, लगभग तुम कह सकते हो कि 40 mm ज्यादा सेलेरियो का लंबाई है। अब ये जो 40 mm है ना, ये आमतौर पर तुम्हें लगेगा कि कितना ही हो सकता है, लेकिन जब तुम गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, ये जो 40 mm है ये तुम्हें ज्यादा लेग रूम देगा। ये गाड़ी तुम्हें ज्यादा बेहतर क्या कहूँ, सामान रखने की जगह भी देगी। तो जाहिर सी बात है ये लंबाई तुम्हारे काम आएगा। अब सामान रखने की जगह कहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा वो भी मैं आऊंगा, लेकिन फिलहाल समझो कि ये जो 40 mm का लंबाई है ये काफी बेहतरीन होती है। जब तुम लंबे सफर के लिए निकलते हो तब ये लेग रूम ज्यादा अच्छे से मिलता है तुम्हें, ठीक है। फिर आती है गाड़ी की चौड़ाई। अब गाड़ी की चौड़ाई को अगर तुम देखोगे
तो ये 1620 वैगन आर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ पा रहे हो। और ये जो सिलेरियो है हमारी, ये है 1655। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये 35 mm ज्यादा है हमारे सिलेरियो। तो बनावट के हिसाब से सिलेरियो ज्यादा चौड़ी है। अब तुम कहोगे कि 35 mm से क्या हो जाएगा। देखो, आमतौर पर अगर तुम पीछे 3 लोग को लेकर बैठोगे ना, तो जो चौड़ाई होती है, वाइड होती है ना, वो आमतौर पर कब काम आता है? वो तब काम आता है जब तुम 3 लोग बैठोगे और तीनों का कंधा एक दूसरे से टच नहीं करने वाला, काफी जगह मिलेगा। तो ये तब आती है गाड़ी की चौड़ाई। और लंबाई तो मैंने बताया लेग रूम की। फिर आती है तीसरा वाला हिस्सा, जो है इसके हाइट। यहाँ पर जो तुम्हारे वैगनार है उसके जो टॉल बॉय हैचबैक वाला ऑप्शन है, वो फिजिक्स यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर तुम्हारी हाइट 6 फुट से ज्यादा है, या फिर तुम सिटिंग जायंट हो। सिटिंग जायंट मतलब ऐसे लोग जो बैठने पर जिनकी कमर की उचला हिस्सा जो है वो ज्यादा बड़ी है, तो उन्हें सिटिंग जायंट आमतौर पर कहते हैं। बैठने पर लगता है कि वो ज्यादा लंबे हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए जो गाड़ी के छत है और उनके जो सर है, इनके बीच का जो दूरी है ना, इसे आमतौर पर हम कहते हैं हेडरूम। तो ये हेडरूम ज्यादा मिलने पर अचानक से गाड़ी ने बम्प किया तो तुम उछल गए, तुम्हारी सिर छत से नहीं टकराएगा। ये वाला ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इसे हम आमतौर पर कहते हैं हेडरूम। बहुत लोगों को ये हेडरूम पसंद है, लेकिन आमतौर पर अगर तुम्हारा हाइट एवरेज है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हेडरूम से। ठीक है, लेकिन हाँ, गाड़ी ज्यादा खुली खुली महसूस होगी वैगन आर पे अगर बैठोगे, क्योंकि इसका हाइट टॉल बॉय हैचबैक है ना, तो ज्यादा लगता है कि ज्यादा खुला हुआ है। लेकिन फिजिक्स या मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सिलेरियो ज्यादा बड़ी है वैगन आर से। ठीक है, हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट 16.75 mm की है। और वहीं पर सिलेरियो की अगर हम हाइट की बात करें तो सिर्फ 1555 के आसपास है इसकी हाइट। ठीक है, अगर हम वजन की बात करें तो वजन दोनों आमतौर पर होती है। एक तो होती है कार वेट। तो जो इसका कार वेट है, वैगन आर की कार वेट है, वो है 925 kg। ठीक है, वहीं पर अगर हम सिलेरियो की कार वेट की बात करें तो ये इससे सिर्फ 20 किलो कम है। तो इसकी कार वेट है 905 kg। यानी सिलेरियो ज्यादा हल्की है। अगर हम ग्रॉस वेट की बात करें ना, तो ग्रॉस वेट में ये आता है आमतौर पर 1340 kg के आसपास। ये इसकी ग्रॉस वेट है। वहीं पर अगर हम सिलेरियो की ग्रॉस वेट की बात करें, लेकिन 20 किलो ही कम होगा, राइट, तो ये 1320 kg होगा। इन सिंपल वर्ड्स, गाड़ी 20 kg हल्का है सिलेरियो में। अब हमने बनावट के हिस्से, लंबाई चौड़ाई, हर एक चीज को देख लिया। अब आते हैं गाड़ी के वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट पर, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं फ्यूल कंजम्पशन या फिर माइलेज कितना दे। देखो, जो भी गाड़ी आमतौर पर एसयूवीज होते हैं, एसयूवीज कौन सी गाड़ी होती हैं? जो ऐसे जीप जैसे बनावट के साथ आते हैं, राइट, इसे हम आमतौर पर एसयूवीज कहते हैं। ये जो वैगन आर है, ये वैन लाइक गाड़ी है जो बेसिकली टॉल बॉय हैचबैक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे गाड़ियों की बनावट की वजह से इनके जो माइलेज है ये थोड़े कम है। अब मारुति की गाड़ी है, माइलेज बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिलेरियो के माइलेज जाहिर सी बात है फिजिक्स की वजह से वैगन आर से ज्यादा बेहतर हुआ, क्योंकि वो हैचबैक है या सेडान है। सेडान या हैचबैक, इन गाड़ियों की बनावट होने की वजह से इनके माइलेज हमेशा ही ज्यादा रहेगा किसी भी एसयूवीज, किसी भी टॉल बॉय हैचबैक से। ये नॉर्मल फिजिक्स या मैथमेटिक्स का गेम है। ठीक है, अब तुम सेडान तो जानते ही हो ना, वो गाड़ियां जिनके सामने एक बॉनेट होती है, उसके बीच में एक केबिन होती है जहां पर इंसान बैठते हैं, बॉनेट में इंजन रहती है, और पीछे का हिस्से को हम ट्रंक कहते हैं या फिर डिक्की, जिसमें हम सामान वगैरह रखते हैं। तीनों कंपार्टमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती है, जैसे डिजायर या फिर जैसे तुम होंडा सिटी, ये सभी सेडान गाड़ियां हैं। पुराने जो मारुति के एम्बेसडर होते थे वो भी सेडान ही है। ठीक है, तो अब अगर हम माइलेज की बात करें तो सीएनजी पर इनके माइलेज 34.43 है किलोमीटर प्रति केजी। अब आज की तारीख में हमारे यहाँ पर सीएनजी की जो बढ़ोतरी हुई है वो 100 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में ये माइलेज काफी कामयाब चीज है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, सॉरी, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सीएनजी पर ये 6 लाख रुपए में आता है। ठीक है, लेकिन हाँ,
1 लाख रुपए तुम ज्यादा दे रहे हो तो तुम्हारा जो माइलेज है वो भी बहुत ज्यादा है। 100 रुपए में तुम लगभग लगभग 34 अगर ना भी मिले तब भी तुम्हें आराम से 30 से 32 के आसपास तो मिल ही जाएगा किसी भी कीमत पर। तो 100 रुपए में तुम इतने दूर जा सकते हो, ये सीएनजी की सबसे फाइन चीज है। लेकिन इसकी वजह से डिक्की का हिस्सा खत्म हो जाती है। सेलेरियो के में एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसके बारे में बता रहा हूँ आगे जाकर। फिलहाल वैगन आर के माइलेज को देख लेते हैं। माइलेज सीएनजी में वैगन आर के हैं 33.47। तो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर कम होगी। अब ये दोनों गाड़ियां मारुति की तरफ से, इसीलिए फ्यूल में तुम्हें इतना अंतर दिख रहा है। अगर कोई दूसरी गाड़ियों के बीच होती है ना, अगर मैं मारुति और हुंडई के बीच ये कंपैरिजन करता तब तुम्हें दिखाई देता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है पेट्रोल में इनके माइलेज। तो पेट्रोल में माइलेज जो वैगन आर को मिलती है 24.35 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो केजी नहीं होगा, पेट्रोल लीटर में आती है। और वहीं पर सेलेरियो में मिलती है 24.97। अगेन सेलेरियो ज़्यादा तुम्हें माइलेज देगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अच्छा, पार्ट 2 में मिलते हैं। पार्ट 1 में तो यहाँ पर सब कुछ हमने कवर कर दिया, बनावट वगैरह। लेकिन जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो तुम्हें सेफ्टी वगैरह है, जो फीचर्स वगैरह है, वो दोनों में कौन कौन सा ज़्यादा बेहतर है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं।